नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आज के मुख्य समाचार। पूर्व मंत्री रामलाल जाट पर पद के दुरुपयोग का आरोप। ग्रामीणों ने कहा 70 करोड़ की जमीन 35 लाख में अपनी सोसाइटी के नाम कराई। राजस्थान में बीजेपी की भजनलाल सरकार का बुधवार को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। करीब 20 मंत्रियों की शपथ लेने की संभावना। भाजपा पार्षद को प्रताड़ित करने वालों की गिरफ्तारी को लेकर दिया 2 दिन का अल्टीमेटम। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। बढ़ती वारदातों को रोकने की जिम्मेदारी अब डीएसटी व क्यूआरटी को सौंपे। भिलवाड़ा एसपी ने जारी किए निर्देश। भिलवाड़ा से नाकोड़ा भैरव के दर्शन करने गए 11 यात्रियों का एक संघ 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर पहुंचा। 11 दिन की पदयात्रा के बाद पहुंचे संघ का जगह जगह हुआ स्वागत। अजमेर चंदेरिया के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण पर जल्द शुरू होगा काम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत चल रहा है भिलवाड़ा स्टेशन पर कार्य। घने कोहरे व ठिठुरन के बीच सर्द दिन की शुरुआत। हाईवे पर आज भी रेंगती दिखी गाड़ियां। जीवलिया ग्राम के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट पर पद का दुरुपयोग कर 70 करोड़ की भूमि का आवंटन मात्र 35 लाख रुपए में अपनी खुद की सोसाइटी के नाम करवा लिया। इस आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन कर पूर्व मंत्री जाट का पुतला भी दहन किया। जीवलिया के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को दिए ज्ञापन में बताया कि राजस्थान सरकार के पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बिना कोई सार्वजनिक सूचना के ग्राम जीवलिया, मालगाखेड़ा, पटवार हल्का जीवलिया के आराजी संख्या 857, 834, रकबा 2.200 हेक्टेयर, आराजी 858, 834, रकबा 8.200 हेक्टेयर, आराजी संख्या 863, 450, रकबा 1.920 हेक्टेयर सहित कुल रकबा 12.32 हेक्टेयर भूमि को स्वयं की पारिवारिक समिति विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी भिलवाड़ा के नाम विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 99 वर्षीय लीज पर आरक्षित दर से आवंटित करवाई है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि यह भूमि हमारे गांव की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि है और इस भूमि को देववनी माना जाता है और आवंटित भूमि में तेजाजी महाराज का सूक्ष्म रूपी चबूतरा भी है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि यह भूमि गांव के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कार्य जैसे चिकित्सालय, विद्यालय, ग्राम पंचायत, मिनी सचिवालय और अन्य सार्वजनिक कार्य के लिए भविष्य में आवंटित हेतु उपलब्ध है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री जाट ने नियमों को दरकिनार कर यह आवंटन स्वयं की सोसाइटी के लिए किया है। 70 करोड़ रुपए की इस भूमि को मात्र 35 लाख रुपए में विशेष रियायती दर पर स्वयं के आवंटन आदेश हस्ताक्षरित किया है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने पद का दुरुपयोग कर यह भूमि अपनी स्वयं की सोसाइटी के नाम आवंटित करवाई है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उक्त आवंटन को शीघ्र निरस्त करवाया जाए। इससे पहले ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए रामलाल जाट के पुतले का दहन किया। उधर विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष शंकरलाल गाडरी का कहना है कि यह जमीन आवंटन ग्रामीणों की सहमति से विजन इंडिया के लिए करवाया गया है। विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के नाम जो ये जमीन आवंटित की गई है और इनके संचालक भी स्वयं खुद पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट साहब है और उनके इस पद पे रहते हुए ये संगठन है, अग्रिम संगठन जो एक खुद का संगठन है, उनके बावजूद पद पे रहते हुए उनके खुद के संगठन को ये फायदा पहुंचाने का काम किया है। सभी ग्रामवासियों में काफी रोष है और अगर ये जमीन को आवंटन को अगर निरस्त नहीं किया गया तो सभी ग्रामवासी आने वाले समय में यहाँ पे कलेक्ट्री के बाहर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। श्रीमान जी कलेक्टर साहब से और मुख्यमंत्री महोदय से और तमाम राजस्थान सरकार से निवेदन करते हैं कि इस आवंटन को जल्द से जल्द निरस्त करने की कृपा करें और पूरे ग्रामवासियों को एक अच्छा संदेश देने की बात। उनके पुत्र है अंकित कुमार जाट, उनका नाम भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, उन रजिस्ट्री के अंदर उनका नाम भी है। ये पहले जो भी अलॉटमेंट होती उसके लिए ग्रामवासियों से इनसे राय ली जाती, उसके बावजूद ना तो कोई अखबार के अंदर इन्होंने कोई निकाली और ना ग्रामवासियों से पूछा और इनके पद का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने खुद के नाम करवा ली। 58 बीघे जमीन। सर हमारी ग्राम पंचायत के पास चरागाह जमीन पड़ी थी 57 बीघा, तो अभी पिछली सरकार के कार्यकाल में इन्होंने 57 बीघा जमीन विजन इंडिया वेरीफाई सोसाइटी के नाम से अभी बोल रही हो नकल। तो पूरा गांव अभी इसी मौके पर पूरा गांव, महिलाएं, बच्चे सारे इकट्ठे हुए हैं। हम सब यही चाह रहे हैं कि प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि उसको वापस लीज को खारिज की जाए और ग्रामवासियों को
वापस राहत प्रदान करे, अन्यथा सारे ग्रामवासी यही धरना देके बैठेंगे और दोषियों के खिलाफ मैं कार्रवाई की मांग करता हूं। और आंदोलन अब जारी होगा। अगर ये काम वापस ढंग से नहीं हुआ तो पूरे ग्रामवासी सभी यही धरने पे बैठेंगे। प्रदेश की नई भजनलाल शर्मा सरकार का नया मंत्रिमंडल बुधवार को शपथ ले सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन राजभवन में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। शपथ ग्रहण में 22 से 25 मंत्री शपथ ले सकते हैं और इनमें 8 से 10 मंत्री ओबीसी से होने की संभावना है। भीलवाड़ा से 21 मंत्री बनाया जाएगा, इसे लेकर चर्चा का माहौल गर्म है। मंडल से उदयलाल भड़ाना या फिर शहर से लादूलाल पीतलिया को लाल बत्ती की गाड़ी नसीब होगी, या भाजपा चौंकाते हुए शाहपुरा के लालाराम बैरवा को सत्ता का सुख देगी। लेकिन नाम का पता मंत्रिमंडल के गठन से कुछ पहले ही हो पाएगा। इससे पहले सिर्फ चर्चा ही सामने आएगी। वैसे सूत्र बताते हैं कि इस बार वसुंधरा राजे से जुड़े विधायकों को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी और नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। अजमेर चंदेरिया स्टेशनों के बीच रेलवे का दोहरीकरण कार्य जल्द शुरू होगा। यह बात उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल डीसीएम मोनिका यादव ने भिलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से कही। यादव मंगलवार को भिलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर आयोजित स्टेशन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भिलवाड़ा रेलवे स्टेशन अजमेर मंडल का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। भिलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी भी है। एक समय था जब यहाँ स्टीम इंजन से गाड़ियां चला करती थी। आज का जो समय है वो काफी बदल चुका है। आज वंदे भारत जैसी प्रतिष्ठित गाड़ियां यहाँ चल रही है। विद्युतीकरण हो चुका है और अब दोहरीकरण भी जल्द यहाँ होने वाला है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत स्टेशन को पूर्ण रूप से सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास कार्य जारी है। यहाँ स्टेशन सेकेंड एंट्री के साथ ही कई गतिविधियां हो रही है। यह सारा जो लंबा इतिहास रहा है स्टेशन का, उसे स्टेशन महोत्सव के रूप में मनाने का रेलवे का ही एक प्रयास है। इस मौके पर शहर विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि रेलवे की यात्रा अच्छी होती है। पिछले 9 वर्षों में देश की रेलवे गाड़ियों और स्टेशन से लेकर कितना परिवर्तन हो गया है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि देश को किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो विश्व में गौरव बनाने के लिए या बड़े बड़े कार्य, प्रभु श्री राम का मंदिर, धारा 370 या फिर चंद्रयान की सफलता में भी उनकी तपस्या साधना है। कोठारी ने कहा कि रेलवे में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बजट को भी 9 गुना बढ़ा दिया। स्टेशन महोत्सव कार्यक्रम में सीनियर डीएसीएम सुनील महला ने पूर्व स्टेशन अधीक्षक अनिल शर्मा, पूर्व ओएस व अर्जुन अवार्डी सुरेंद्र कटारिया, पूर्व सीएमआई रामलाल गोयर और पूर्व कैबिन मैन रामेश्वर को दुपट्टा पहना और शील्ड देकर सम्मानित किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी, जबकि एक 6 वर्षीय बालक शिवम आचार्य ने एक ओल्ड सॉन्ग है अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पर आएगा के साथ ही महामंत्रोच्चारण की प्रस्तुति दी। रेलवे अधिकारियों ने शिवम आचार्य की इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए उसे गोल्ड मेडल दिया। बाकी बच्चों को भी मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्टेशन अधीक्षक दिनेश शर्मा सहित अन्य रेलवे अधिकारी व स्टाफ कर्मी आदि मौजूद रहे। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। भीलवाड़ा स्टेशन अजमेर मंडल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है। भीलवाड़ा शहर को टेक्सटाइल नगरी भी कहा जाता है और सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों का यहाँ पे स्टॉपेज है। एक समय हुआ करता था जब यहाँ पे स्टीम इंजन से गाड़ियाँ चला करती थी और मीटर गेज का ट्रैक हुआ करता था, और आज का जो समय है उस समय से बहुत बदल चुका है। आज वंदे भारत जैसी प्रतिष्ठित गाड़ियाँ यहाँ चल रही हैं, विद्युतीकरण हो चुका है और दोहरीकरण भी जल्द यहाँ होने वाला है। और अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत इस स्टेशन का पूर्ण रूप से सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास कार्य जारी है, जिसमें यहाँ पे सेकेंड एंट्री भी प्लान है और भी बहुत तरह की वाणिज्यिक गतिविधियाँ, उसके लिए यहाँ पे कमर्शियल स्पेस स्टेशन पे अवेलेबल होगा। ये सारा जो लंबा इतिहास रहा है स्टेशन को, उसको एक उत्सव स्वरूप मनाने का रेलवे का एक प्रयास है, इसको एक स्टेशन महोत्सव के रूप में मनाने का। और उसमें जो विजेता बच्चे हैं उनका भी मैं नाम पुकार रहा हूं। ध्रुविका, कशिश,
भिलवाड़ा में बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी डीएसटी और क्यूआरटी को सौंप दी गई। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि शहर के सुनसान इलाकों व आउटर में बढ़ती वारदातों को मद्देनजर रखते हुए डीएसटी, क्यूआरटी और कैट टीम को आउटर क्षेत्र में लगाया गया। सिंह ने बताया कि इन टीमों को निर्देश दिए कि संदिग्ध लोगों व शराबियों के खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई करे। उन्होंने बताया कि भिलवाड़ा शहरी क्षेत्र में 4 तथा जिले में 21 पॉइंटों पर नाकाबंदी प्रारंभ की गई। प्रभावी गश्त व्यवस्था से भी अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। समस्त वृत्ताधिकारियों एवं थानाधिकारियों को लोक शांति भंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करी, अवैध शराब तस्करी एवं अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश के साथ ही टीमों ने कार्रवाई करते हुए शराब पीते मिले 50 व्यक्तियों को डिटेन किया गया। साथ ही इनका पर्चा भी भरा। नॉनवेज के ढाबों के बोर्ड हटवाए गए। तलाशी लेकर 17 व्यक्तियों को धारा 151 के तहत शांति व्यवस्था भंग में गिरफ्तार किया गया। अवैध 5 लीटर हथकढ़ शराब जब्त कर एक प्रकरण दर्ज किया। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। नगर परिषद के आदर्श नगर वार्ड 50 के पार्षद उदयलाल तेली को प्रताड़ित करने वालों को 2 दिन में गिरफ्तार करने की मांग करते हुए तेली समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। इसमें 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तेली समाज की ओर से दिए ज्ञापन में बताया गया है कि पार्षद उदयलाल तेली को प्रदीप जैन, निर्मल भट्ट, भगत सेन आदि डरा धमकाकर फर्जी तरीके से अवैध मकानों के पट्टे जारी करने का दबाव बनाकर मारपीट कर प्रताड़ित कर रहे थे। इसी प्रताड़ना के चलते तेली ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था। साथ ही भीमगंज पुलिस ने तेली के बयान पर केस दर्ज किया था। तेली समाज ने इस मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी कर पार्षद तेली को न्याय दिलाने व 2 दिन में आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो तेली समाज उग्र आंदोलन करेगा। ज्ञापन देने वालों में पूरणमल, श्यामलाल तेली, धनराज तेली, गणेश, जगदीश, रामलाल, महावीर, रामधन, हर्षित सहित कई लोग मौजूद थे। प्रहलाद तेली के साथ संपत माली की रिपोर्ट। आज तेली समाज भिलवाड़ा द्वारा हमारे समाज के एकमात्र भिलवाड़ा नगर परिषद के पार्षद उदयलाल तेली द्वारा अभी 22 तारीख को जो आत्महत्या का प्रयास किया गया, इसके संदर्भ में आज संपूर्ण तेली समाज भिलवाड़ा की ओर से ज्ञापन दिया जा रहा है। उदयलाल तेली को लगातार उन्हीं के वार्ड में रहने वाले और उनसे राजनीतिक द्वेषता रखने वाले भगत सेन और निर्मल भट्ट और भगत सेन के दोनों पुत्र और एक कंचन बेकरी के मालिक प्रदीप जैन, जो नगर परिषद के चुनाव में जब उदयलाल पार्षद ने चुनाव जीता था तभी से ये उससे चुनावी रंजिश रखते हैं और उसी चुनावी रंजिश के चलते लगातार इस पर नाजायज दबाव भी बनवाते हैं। भगत सेन मोहल्ले वासियों को उदयलाल के पास भिजवाता है कि उदयलाल कैसे न कैसे करके गलत कार्य कर सके। जब उदयलाल तेली द्वारा मना किया जाता कि मेरे द्वारा कोई गलत कार्य नहीं किया जाएगा, इसके परिणाम स्वरूप उदयलाल तेली के साथ सरेआम चौराहे पर जो एक चुनाव जनप्रतिनिधि है और मोहल्ले वासियों और वार्ड वासियों के सामने उसके साथ मारपीट की जाती है कि कम से कम इनको 1 महीने से नाजायज पट्टा बनाने के लिए दबाव डाल रहे थे कि पट्टा बनाना है। अतिक्रमण के नाम पर इनको कहते थे कि हम अतिक्रमण करेंगे, ऐसी करके उनको परेशान कर दिया। इस परेशानी की वजह से उदयलाल जी ने जहर खाया। आज पूरा तेली समाज जिलाधीश महोदय व एसपी महोदय के नाम ज्ञापन देकर मांग करता है कि उन आरोपियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भिलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भिलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भिलवाड़ा में मंगलवार को सर्द हवाएं, घना कोहरा और ठिठुरन भरी सुबह की शुरुआत हुई। वाहनों की रफ्तार पर पूरी तरह से लगाम लगी हुई थी और ट्रेन की सेवा काफी विलंब से चली। बस नगरी भिलवाड़ा मंगलवार को 9 बजे तक कोहरे के आगोश में समाई हुई थी और दृश्यता कुछ कम थी। 9 बजे तक वाहन चालक हेडलाइट में गति से आगे बढ़ते हुए नजर आए।
शीतलहर से बिहारी मजदूर परेशानी में दिखे। कपकपी के बावजूद मजदूर चौराहे पर बिहारी मजदूर काम की तलाश में पहुंचे। उधर सवाईपुर कस्बा क्षेत्र में तीसरे दिन भी मौसम का मिजाज बदला। सुबह से ही क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ रहा। कोहरे में विजिबिलिटी बहुत ही कम होने से हाईवे पर वाहन धीमी गति से चले। वाहन चालकों को हाईवे पर हेडलाइट जलाकर गुजरते दिखे। अल सुबह से ही दिन चढ़ने के साथ कोहरा घना होता गया। महज 40-50 फीट की दूरी भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दी। ग्रामीण सर्दी से बचने के लिए जगह जगह अलाव जलाकर तापते हुए नजर आए। भिलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज भिलवाड़ा चैप्टर द्वारा विरासत के संरक्षण हेतु किए जा रहे कार्यों को अद्भुत बताते हुए विरासतों के संरक्षण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह शॉल उठाकर सम्मानित किया। भिलवाड़ा चैप्टर कन्वीनर बाबूलाल जाजू ने बताया कि होटल नंदिनी में आयोजित इंटेक स्नेह मिलन एवं कार्यकर्ताओं के सम्मान कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर कोठारी को शॉल उठाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम से पूर्व आयोजित बैठक में इंटेक सदस्यों द्वारा आगामी प्रतियोगिता मेरी स्मारक खोज को जनवरी में आयोजित करने, फरवरी में इंटेक सदस्यों की हेरिटेज यात्रा एवं इंटेक के 10 वर्षों के कार्यों के सचित्र विवरण की पुस्तिका के प्रकाशन किए जाने का निर्णय लिया गया। विधायक कोठारी ने विरासत संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले गुमान सिंह पिपाड़ा, सीए दिलीप गोयल, गौरव सोनी, सुरेश सुराणा को शॉल उठाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समारोह में पूर्व न्यास अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाड, भक्त सुनील जागेटिया, श्याम सुंदर जोशी ने भी इंटेक के कार्यों की प्रशंसा की। आरएल दरगढ़, ओपी हिंगड़, अब्बास अली बोहरा, मुकेश अजमेरा, दिनेश अरोड़ा, विद्यासागर सुराणा, राकेश बम, राजीव दादीज, राजकुमार बूलिया, भगवान सिंह, गोपाल नारायणीवाल, अनुग्रह लोहिया को संस्था का स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस अवसर पर आशा दरगढ़, सुनीता सुराणा, नीतू गोयल, सुशीला जाजू, सुमन डाड, कविता सांखला, पुष्पा सुराणा, मंजू अजमेरा, राशि अरोड़ा, मोनिका बम, सुशीला जोशी, सुनीता नारायणीवाल, सीमा जैन मौजूद थी। भिलवाड़ा से नाकोड़ा भैरव तीर्थ मेवानगर के लिए नाकोड़ा पूर्णिमा मंडल बालाजी मार्केट भिलवाड़ा के तत्वावधान में 15 दिसंबर से भिलवाड़ा से पहली बार 11 पैदल यात्रियों का संघ 400 किलोमीटर दूर नाकोड़ा भैरव तीर्थ मेवानगर के लिए भिलवाड़ा से रवाना हुआ, जो 11 दिनों में यह सफर तय कर 25 दिसंबर को नाकोड़ा जी पहुंचा। 11 दिन की यात्रा में जगह जगह में ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर गाजे बाजों के साथ जोरदार स्वागत हुआ। पैदल यात्रा संघ के राजेश बुरड़, राजेंद्र बाबेल व विक्की सुराणा ने बताया कि भिलवाड़ा से पहली बार 11 पैदल यात्रियों का संघ 400 किलोमीटर नाकोड़ा भैरव तीर्थ मेवानगर के लिए 11 दिनों की पैदल यात्रा की। इस पैदल यात्रा में रास्ते में जगह जगह पर जैन समाज सहित 36 कौम के लोगों का अच्छा सहयोग व आशीर्वाद मिला। भिलवाड़ा से बड़ी संख्या में सहपरिवार इष्ट मित्रों के साथ बस व निजी वाहनों से यात्रा करते हुए नाकोड़ा तीर्थ स्थल पहुंचे। पूर्णिमा के दिन नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन और काला भैरव और गौरा भैरव के दर्शन कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर यात्रा संपन्न हुई। इस पैदल यात्रा में राजेश बुरड़, विक्की सुराणा, राजेंद्र बाबेल, सुरेंद्र खारीवाल, सागर हिंगड़, जीतू लोढ़ा, वंश राका, नीरज जैन, शिव प्रकाश चोपड़ा, अक्षय सांखला गए थे। नाचते गाते हुए प्रभु को रिझाया। नाकोड़ा दरबार में छत्र भी चढ़ाया गया। राहुल बुरड़, चेतन बम, प्रिंस सिंघवी, रवि नाबेड़ा, यश चौरड़िया, महिला शक्ति का भी विशेष सहयोग रहा। भिलवाड़ा से निकली पैदल यात्रा 15 को निकली, जो आज पूर्णिमा के दिन पूरी हुई। सभी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर दादा के चरणों में अपनी इच्छा पूर्वक मनोकामना मांगेंगे और हम चाहते हैं कि आगे ये कारवा यूं ही बढ़ता रहे। अभी जो कारवा शुरू हुआ है उसको हम चाहते हैं कि 51, 101, 201 इस तरह बढ़ता रहे और लगातार प्रयास करते रहेंगे कि दादा के दर पर संख्या जुड़ती रहे। सुख शांति और समृद्धि के लिए, अपने जीवन में सफलता के लिए अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगने आए हैं। यह हमारे ऊपर दादा की कृपा रही है कि हम विकट रास्तों में भी दादा की सवारी हमारे साथ रही है। देशूरी नाल में जब हम अंधेरे में उतरे तब दादा के आशीर्वाद से सवारी साथ चली और हमें सभी का सहयोग मिला बराबर। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। कोरोना की तैयारियों को लेकर महात्मा गांधी अस्पताल में हुई मॉक ड्रिल, जांची व्यवस्थाएं। रायपुर व पंडेर क्षेत्र में हुई अलग अलग दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत। भिलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर भिक्षावृत्ति करती 2 बालिकाओं को चाइल्ड हेल्पलाइन ने कराया मुक्त, दोनों की माताओं ने किया पाबंद। शकरगढ़ क्षेत्र के बेखली गांव स्थित खेत में किसान रणजीत सिंह व बचाने गए सिजारी भिरुलाल की मौत करंट से हुई।
हमीरगढ़ में नामदेव छिपा समाज ने एसडीएम के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए विधायक पर कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।